थी, मान लो 2,500 से $3,000 ईएमआई जाती थी। तो अब वही 500 के का मकान अगर आज लेते हो, वो जो 2,500 से 3,000 थी वो पता चलेगा 3,500 से 4,000 तक पहुंच गई है बेसिकली ईएमआई। तो कैसे अफोर्ड करोगे आप? मान लो 500 का मकान 450 का भी हो जाता है, या 400 का भी मान लेते हो जाता है, तब भी आपकी ईएमआई उसको उसकी पिछली बारी से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट डबल है आपका। तो ये ना अभी लोगों की इनकम इतनी बढ़ नहीं रही है, ऊपर से इन्फ्लेशन इतना हाई है। हाँ, थोड़े रेंटल प्राइसेस ड्रॉप होने शुरू हुए हैं। तो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर ये बहुत सारे बैंक बेल आउट होने शुरू हो जाएं, या बिल्कुल ही बंद होने शुरू हो जाएं, गवर्नमेंट कह दे कि भैया हम तो बेल आउट करेंगे नहीं। अगर वैसा कुछ हो गया, देखिए ले ऑफ तो चल ही रहे हैं यहाँ पे। अब पता है क्या हो रहा है, बहुत साइलेंट ले ऑफ्स हो रहे हैं बेसिकली। कंपनियों का नाम नहीं आ रहा और पीछे से धड़ाधड़ धड़ल्ले से बंदे निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर टेक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो ऊपर ऊपर से लग रहा है कि नहीं ठीक है, बड़ी कंपनी तो देखो अनाउंस करती हैं, जैसे फेसबुक ने अभी 10,000 बंदे अनाउंस कर दिए कि ले ऑफ कर रहे हैं हम। अब इसके बाद नंबर आपको पता ही है किसका आएगा, अमेजोन और गूगल का, क्योंकि वो भी बहती गंगा में हाथ धोएंगे। और इनको देख के ना बाकी बंदे भी, जैसे कहते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, अभी टेक इंडस्ट्री में वही चल रहा है बैठ के। आपका रीज़न है या नहीं, पहले चल रहा था रीज़न कि सब आंख बंद करके हायर कर रहे थे बंदे, उल्टी छुल्टी सैलरीज दे रहे थे सबको, इंडिया में भी यही चल रहा था। अब क्या चल रहा है, बहती गंगा में सबको निकालना शुरू चल, छटनी चल रही है बेसिकली। तो मेरा तो देखिए यही तात्पर्य रहेगा कि वेट एंड वॉच है। सिचुएशंस आर नॉट गुड। स्टॉक मार्केट पूरी ब्लड बात हो चुकी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी स्टॉक्स और 25 से 30% करेक्ट होंगे। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट की लगी पड़ी है, मतलब एटलीस्ट यूएस में तो क्या है कि हम लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा। तो कम से कम 60 से 70% ड्रॉप है स्टॉक्स के अंदर। जब भी खोलते हैं स्टॉक मार्केट तो वो लाल ही लाल दिखते हैं अपने शेयर, तो मन नहीं करता दोबारा खोलने का उसको। बट अब क्या है कि भगवान की कृपा से हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, तो हम उसको ज़्यादा देखते नहीं हैं। बट अगर आपने स्पेकुलेशन करा और उसमें पैसा लगा दिया है, तो ये बहुत अच्छा समय नहीं है। और दूसरा क्या है, हम लोग थोड़ा हेल्दी हैं, थोड़ा खाने वाने पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा देख के चलते हैं। और क्योंकि इंडियन मेंटालिटी से बड़े हैं, तो थोड़े फ्रूगल भी हैं अपने रहन सहन में। तो ज़्यादा फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं रहते, अपना खुश रहते हैं कम चीज़ों के अंदर, अपना थोड़ा सा हेल्थी की तरफ ध्यान देते हैं। अपने आप को एक तरीके से ना अपने परिवार के साथ, घर के साथ, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय काम पे ज़्यादा फोकस करने के। मेरा तो यही मानना है पर्सनल, तो उसी तरीके से मैं चलता हूँ। अपनी फैमिली लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने मानसिक संतुलन को ज़्यादा फोकस देना है बजाय कंपनी के पीछे, काम के पीछे। काम तो ज़िंदगी में होता रहेगा, कंपनी का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। 8 घंटे की जगह आप 25 घंटे भी काम कर लोगे ना एक दिन में, जब 24 होते हैं, तो वो भी काम ख़त्म नहीं होगा, कंपनी का काम तो चलता रहता है। तो उसको लिमिट तक ही रखो। मैं ये नहीं कहता कंपनी में काम गलत करना चाहिए, काम करिए आप, जब भी करिए मन लगा के करिए, लेकिन अपने को झोंकना नहीं है उसके अंदर। यू आर नॉट देयर टू वर्क फॉर द कंपनी, यू आर देयर टू मेक योर लाइफ हैप्पी। और वो करने के लिए आपको अपने पे फोकस करना पड़ेगा, अपने परिवार पे फोकस करना पड़ेगा, अपने जीवन पे फोकस करना है। देखिए एक बार हेल्थ वगैरह आपकी चली गई तो बहुत दिक्कत होती है एक्चुअली आगे जाके, जैसे जैसे हम लोग एज होते हैं, तो बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है नरिशमेंट की, स्लीप की, मेडिटेशन की, एक पीस की, है ना। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, अपने आप को एंटरटेन कर पाएंगे, अपने आप को खुश रख पाएंगे, उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पैसा वैसा जॉब वॉब तो ये सब तो चलता रहेगा, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो अगेन मेरा यही कहना रहेगा सब लोगों से, प्लीज़ बहुत ध्यान से मॉनिटर करिए सिचुएशंस को। कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे कैसे बैंक मतलब एक के बाद एक आए जा रहे हैं। मेरा तो यही मानना था कि अभी और कुछ होगा, मेरा सबसे बड़ा मेरा मानना है, पता नहीं मैं इसे प्रेडिक्शन कह सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत सारी हाउसिंग कंपनी हैं, चाहे वो जिलो हो, चाहे वो रेडफिन हो, चाहे वो ओपन डोर हो, ये सारी बैंकरप्ट होंगी इस साल। एक्चुअली मेरा तो यही मानना है। ना हो तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए, जो सिचुएशन चल रही है मैं उसको देखते हुए बोल रहा हूँ। और इसके तहत क्या होगा, बहुत सारे जो घर हैं ना, वो भी फोरक्लोज होने चालू हो जाएंगे बेसिकली। और जैसे ही वो फोरक्लोज होंगे तो और बैंकों का और बड़ा ग्रक होगा, क्योंकि अब भाई फोरक्लोज से ये होते हैं ना, लोन लेके ही करते हैं वो। और अगर वो लोन चुका नहीं रहे तो बैंकों को झटका लगेगा इसका बैठ के। फोरक्लोज करने पे आओगे आप, घर घर बिकेंगे नहीं, और बिकेंगे तो कम रेट पे बिकेंगे, तो बैंकों को भी लॉस होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये विशियस साइकिल है एक्चुअली। तो ये जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इन्होंने कर दी है, उसका बहुत लंबे दूरगामी इम्पैक्ट है। इनका फोकस ये था कि इन्फ्लेशन कम करनी है। इन्फ्लेशन कम हो नहीं रहा, क्योंकि बैठ बैठ के जो ऑयल प्राइसेस भी हैं वो वहीं के वहीं हैं। मतलब $1 कम हुआ है, मतलब 6 महीने पहले मतलब 5+ हो गया था रेट यहाँ पे, अभी 4.5 के आसपास है। मतलब आई थिंक 4 से नीचे जब होगा तब
ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया अभी तक। खाने के फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दे रहा था आपको, आलमंड मिल्क का। अम, और भी देखें, ब्रेड वगैरह देखें तो ब्रेड वगैरह भी 3-3 4-4 डॉलर की हो गई है मिनिमम, मतलब इससे कम में मिलती नहीं है, बल्कि 5-6 डॉलर की मिलती है ब्रेड। तो यूएस में तो बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है जो इन्फ्लेशन का, जो ख़ास तौर पे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो लो इनकम वाले लोग हैं, उनकी तो बड़ी दुर्गति है यूएस में ना। रेंटल प्राइसेस इतने हाई हैं, फूड इन्फ्लेशन इतनी हाई है, और गैस प्राइसेस इतने हाई हो रहे हैं, रेंटल्स इतने हाई हैं। तो उनका तो अब मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे हर चीज़ महंगी क्यों है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या जो रोज़मर्रा का काम करते हैं जो लोग, उनके लिए यहाँ पे जीना बड़ा मुश्किल है। किसी भी मेट्रो, चाहे आप सैन फ्रांसिस्को का नाम ले लीजिए, सियाटल का नाम ले लीजिए, न्यूयॉर्क का नाम ले लीजिए, जो भी ये बिग मेट्रो सिटीज़ है ना, यहाँ पे जो कामगार आदमी है ना, उसके लिए रह पाना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत महंगाई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगेन मैं पीपीपी के टर्म्स में ही बोल रहा हूँ। इन लोगों को आपको लगेगा कि गाड़ी में आ रहे हैं या अपने बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, वो यहाँ का रहन सहन ऐसा है इसलिए करते हैं ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है उनका गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसी के मद्देनज़र रखते आप मुझे बताइए आप किसके बारे में और बात सुनना चाहेंगे, मैं उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बोलूँगा। लेकिन कुछ कुछ हफ्तों से ये चल रहा है, लास्ट एटलीस्ट 2 वीक से। एक के बाद एक बैंक ढहने शुरू हो गए हैं। पहले सिलिकॉन वैली हुआ बैंक, उसके बाद सिग्नेचर बैंक हुआ, फिर सिल्वर गेट हुआ, अब क्रेडिट सुइस का नाम आ रहा है। चलो उसका भी टेक ओवर हो गया, यूबीएस बैंक टेक ओवर कर लेगा। बट अभी 156 बैंक हैं। फर्स्ट रिपब्लिक का बीच में नाम बहुत आ रहा था, तो उसे भी थोड़ा सा बेल आउट वगैरह मिला है। लेकिन कितनों को मिलेगा, मतलब क्या हो क्या रहा है, मतलब 156 आसान नहीं होता। और अभी तो ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि एफडीआईसी खुद सॉल्वेंट होगी कि नहीं, जो दूसरे बैंकों को बेसिकली इंश्योरेंस बांटती फिरती है। तो उसके अंदर भी रिकैपिटलाइज करने का आ रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि फेड ने बीच में बेसिकली नोट छापने चालू कर दिए हैं, वो एक्चुअली क्वांटिटेटिव लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो बहुत विशियस साइकिल है, जैसे जैसे नोट छापेगी डॉलर डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा फ्री मनी जा रहा है सारे बैंकों को। मान लो ये बैंक चुका नहीं पाते वो पैसा वो लिया है, तो फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट्स होंगे। तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल चलता चला जा रहा है ये। तो इस पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही सही, फिर हमारी दोबारा मुलाकात होगी। आप ज़रूर मुझे लिख के बताइए आप किस चीज़ के बारे में आप सुनना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप उल्लेख करना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपना परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बाय।